इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है टेस्टो-ई। ये इंजेक्शंस होते हैं इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं। वेडी फार्मा की ये प्रोडक्ट्स हैं। ड्रग का नेम है टेस्टोस्टेरोन इनेंथेट 250 mg पर ml, यानी 1 ml का जो इंजेक्शन होता है उसमें आपको 250 mg की ड्रग मिल जाती है। अब जरा ड्रग को समझिए कि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली होता क्या है। दरअसल ये एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। इससे होता क्या है कि जब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, यानी जब वो 14 से 15 साल का या 13 से 14 साल का होता है और जब वो बालिग हो रहा होता है तो उसके जो चेहरे पे दाढ़ी के बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन है, वो शुरू हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल को डेवलप करवाता है। अब अगर किसी पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शंस प्रेस्क्राइब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इस हार्मोन की कमी है। अब इस हार्मोन की कमी से होता क्या है कि एक तो चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं आते, इसके अलावा प्यूबर्टी डिले हो जाती है। जिस बच्चे ने 14 साल में बालिग होना है अब वो 17 साल में हो रहा है, तो जब ये प्यूबर्टी डिले हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उसकी वजह से फिर आने वाली जिंदगी में, फैमिली लाइफ में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है, सोशल लाइफ, इसके अलावा मैरिटल लाइफ, फैमिली लाइफ, बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे मसलों को ट्रीट करने के लिए टेस्टो-ई के इंजेक्शंस आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहला एक तो बीमारी होती है हाइपोगोनेडिज्म। इसमें होता ही है कि जो टेस्टिस होते हैं मेल के, वो ना सही तरह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर बच्चे पैदा करने में मसला होता है, स्पर्म काउंट कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं हाइपोगोनेडिज्म में। 50 mg से लेकर 400 mg तक इंजेक्शन लगते हैं हर 2 से 4 हफ्ते। इसके अलावा और बीमारियां भी हैं, जैसे कि मैंने बात की कि प्यूबर्टी डिले हो जाती है। तो अगर प्यूबर्टी डिले हो रही है तो उसमें भी 50 mg से लेके 200 mg तक के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं 2 से 4 हफ्तों में, और 4 से 6 महीने तक मुसलसल लगाने पड़ते हैं। जिन मर्दों में एंड्रोजन्स की कमी है, एंड्रोजन भी मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, उनको भी इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। खवातीन में भी जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनका ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता, उनको भी ये इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। 200 mg से लेकर 400 mg तक 2 से 4 हफ्तों में लगाए जाते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि ऐसे इंजेक्शंस लगाने की वजह से उनके जिल्द पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बाल झड़ते हैं, कभी कभी चीजें भूलने लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है, कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, रैशेज आते हैं, जिस्म पे सिबोरिया हो जाता है यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, डैंड्रफ आ जाती है। बहरहाल ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखिए कि कभी भी ऐसी ड्रग्स को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेते। आप माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी बहुत एहतियात करेंगे इस ड्रग को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।